पहली सेल की पूरे 3000 की। थैंक यू काजल, थैंक यू सो मच। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। उसी दिन से हमारा अफेयर शुरू हो गया था। सर, मैंने निधि के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। जो हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ। और सर, मैं तो पहले से ही ऐसी थी, पर निधि का ये पहला लेस्बियन रिलेशनशिप था। उसका तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अर्जुन के साथ शादी कर ली थी, और ये तुम्हें पसंद नहीं आया है ना? नहीं सर, मतलब हाँ, ऑब्वियसली मुझे बुरा लगा था, पर मैं हमेशा से निधि की खुशी चाहती थी। सर, निधि जब मेरे साथ थी तब भी उसने बार बार एक ही बात बोली कि उसे गुंजन के फ्यूचर की टेंशन होती है। वो चाहती है उसे माँ और बाप दोनों का साथ मिले। और सर, जब अर्जुन निधि को मिला तब मैंने खुद उसे एनकरेज किया। उस वक्त तो तुमने महान बन के उसका हौसला बढ़ाया था, लेकिन जब तुम्हारी बात समझ में आई कि तुम उसके बिना नहीं रह सकती, तुम हर दूसरे दिन अर्जुन के घर जाती थी, उससे झगड़ा करती थी, और निधि को तुम ये सलाह देती थी कि उससे अलग हो जाओ। नहीं सर, मैं अर्जुन से अपने लिए नहीं, निधि के लिए लड़ा करती थी। अर्जुन क्या, मैं तो निधि के सगे भाई मनीष से लड़ पड़ी थी जब उसने प्रॉपर्टी में हिस्सा देने के लिए मना कर दिया था। मनीष तो छोड़ो, मैंने उस बिपिन रावत की बैंड बजा के रखी हुई थी जब से निधि के साथ उसने बदतमीजी की थी। ये बिपिन रावत को, तो उसने निधि के साथ क्या किया था? कस्टमर था सर। एक दिन निधि उसके पास यूटेंसिल सेल के लिए गई थी, और उसी दिन ये देखिए सब, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसमें सब्जियां डालिए और इस तरह से घुमा दीजिए। 2 मिनट में सब्जियां कट के रेडी हो जाएंगी। एक मिनट मैडम, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये मेरी वाइफ का काम है। आप उसे क्यों नहीं समझा देती हैं? आइए प्लीज अंदर आइए। अरे निशा, अरे आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? बीवी घर पे नहीं है मेरी, घबराऊं मैं। देखिए, मुझे जाने दीजिए। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे जाना है। अरे कहाँ जाना है? मुझे हाथ मत लगाइए, मुझे जाने दीजिए। मैं पैसे भी दूंगा तुम्हें। मुझे कोई पैसे, अरे छोड़िए मुझे, अरे छोड़िए मुझे। और जब निधि ने मुझे ये सब बताया तो मैंने अपने यहाँ काम करने वाली सारी लड़कियों को इकट्ठा किया और उसके घर जाके खड़े हो गए। साले, हाँ, बहुत 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 शौक है तुझे नंगा होने का, बहुत शौक है। हाँ, उतार कपड़े, चल उतार 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 कपड़े, उतार। दे दे, दिखा सबको अपनी मर्दानगी दिखा। लड़की छेड़ लड़की। उसकी कंप्लेन हमने यहीं इसी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी सर। आपके रिकॉर्ड्स में होगी, आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। सर, मैं निधि से बहुत प्यार करती थी, उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ठीक है, आप जा सकती हो। क्या लगता है तुम्हें? नाटक कर रहे सर। सर, अभी को साफ साफ नहीं कह सकते। हो सकता है कि ये अर्जुन से खुन्नस खाई बैठी हो, लेकिन सर बाकी एविडेंस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसने निधि की हर जगह मदद की। जब उसके साथ कोई नहीं था, ये थी। यहाँ तक कि इसने निधि की बेटी गुंजन को भी अपने घर में जगह दी। एक काम करो शिल्पी, ये निधि का भाई मनीष और बिपिन रावत, पता करो ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये निधि को गायब हुए अब 1 महीने के ऊपर हो चुका है। आपको लगता है वो जिंदा होगी? मुश्किल है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जानबूझकर वो कहीं छुप के बैठी। उसके हमारे पास जो डिटेल्स है उससे तो ऐसा लगता है कि वो इस तरह की लड़की नहीं थी। लेकिन अगर मर्डर हो चुका है तो उसका मर्डर किसने और क्यों किया, और अगर मर्डर किया है तो उसकी बॉडी कहाँ? गुंजन बेटा, तेरा पेस्ट्री खाने का मन था ना? देख, मैं तेरे लिए पेस्ट्री लेके आई हूँ, खा। ठीक है, कर दे। ओके। मम्मी,
सर मैंने रिकॉर्ड चेक किए हैं सर। पता चला है कि निधि ने विपिन के खिलाफ कंप्लेंट की थी और 7 फरवरी को दोनों की कोर्ट में पेशी भी थी, लेकिन ठीक 3 दिन पहले निधि गायब हो गई। सर इस विपिन के पास सॉलिड मोटिव है निधि को गायब करने का, ताकि वो कोर्ट ही ना पहुंच सके। गुड वर्क शेखे। उठाओ इसे। सर क्या कर रहा है? निधि के साथ क्या किया? बोल। उसका मर्डर किया, बॉडी कांडम किया? नहीं नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, बस एक छोटी सी गलती हुई थी सर उन पे। रेप करने की कोशिश कर रहा, छोटी सी गलती बोलता है? सर सच बोल रहा हूँ सर। अरे बीवी 2 महीने से मायके गई थी सर। अब इंसान हूँ सर, मन कर गया सर। उस दिन सामने से निधि घर पे आई तो काबू नहीं कर पाया सर, गलती हो गई सर। सर 1000 बार माफी मांगी सर, लेकिन वो माफ नहीं कर रही थी सर। मैंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए पैसे भी देने चाहे सर उसको, ताकि कोर्ट से केस वापस ले ले। लगता है तेरी अकल ठिकाने नहीं आई अभी तक, दोबारा पुलिस में देना पड़ेगा तुझे। देखिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो हुआ उसे भूल जाइए। मुझसे छोटी सी गलती हुई है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए कि मेरी जिंदगी खराब हो जाए। मैं बस माफी मांगने आया हूँ। आपको चाहिए तो मैं पैसे देने को भी तैयार हूँ। पैसे का लालच किसे दे रहा? और ये छोटी सी गलती थी तो रुक, तुझे मैं ना फिर से सबक सिखाऊंगी। अब चल हट मेरे रास्ते से। सुनिए सुनिए सर, उसको कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रही थी सर। वो ऊपर से उसकी वो पागल दोस्त सर, उसने पूरी दुनिया के सामने मेरा तमाशा बना दिया सर। और वो उसे भड़काती रही सर कि मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे सजा मिलनी चाहिए। 1000 बार उससे माफी भी मांगी। अब क्या फांसी पे चढ़ जाऊंगा? तो फांसी नहीं चढ़ेगा तो यहाँ सड़ेगा। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। फिर वो निधि का भाई मनीष, उसका कुछ पता चला? सर विद्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रही है। निधि और दोनों को कुलकर्णी भाव जब ऑफिस से आते थे बच्चों के लिए कुछ न कुछ ले आते थे। अरे वो मनीष बेचारी निधि का हिस्सा उसमें से भी हड़प जाता था। अब आप ही बताओ, प्रॉपर्टी में से वो हिस्सा देगा क्या? वो बेचारी निधि एक दिन आई थी अपना हिस्सा मांगने। और तुम्हारे यहाँ दिखी भी ना, जान से मार दूंगा। चल निकल यहाँ से। मैडम वो क्या किया? अरे मैडम क्या हुआ? कहाँ लेकर जा रहे हैं इनको? हिस्सा दिलाने तुझे चाहिए? नहीं ना, शांत रहो। सर इतने महंगाई में खुद का खर्चा चला पाना मुश्किल है, इसलिए तो बच्चे के बारे में सोचा नहीं है अभी तक। ऐसे में निधि गुंजन को लेके आ गई। पहले तो उसने अपनी मर्जी से शादी बना ली, फिर बोली मुझे डिवोर्स लेना है। खुद का खर्चा चला पाना मुश्किल है, ऐसे में 2 एडिशनल लोग मैं कैसे कर पाता सर? इसलिए दोनों को रास्ते में फेंक दिया मरने के लिए? नहीं सर, फेंका नहीं था, प्यार से बोला था। वैसे भी वो काजल के घर रेंट पे रहने वाली थी। वो रेंट से जाने से पहले मैं खुद जाके उसका घर देख के आया, देखा सब ठीक है नहीं है, फिर उसको अलाउ किया वहाँ रहने के लिए। अभी सर आप ही बताओ, इतना सब किया मैंने, फिर भी वो आके मुझसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगी तो क्या करता साहब? परेशान हो गया था मैं। उस दिन जब ये आई वो तो मेरा गुस्सा निकल गया। मी फक्त ओरडलो तिच्या अंगावर साहेब, खरं सांगतो। तुला फार त्रास द्यायची ना ती? हो साहेब। इसलिए तूने उसको मार दिया ना? हाँ बोल। साहब हाँ बोल। सर मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है। अगर आपको ऐसे लगता है तो मैं अपना खुद का घर बेच के उसको उसका हिस्सा दे देता हूँ साहब। भीख देगा उसको? उसका हक है उस प्रॉपर्टी पे। कानून पता है क्या तेरे को? माँ बाप के प्रॉपर्टी के ऊपर लड़की का उतना ही हक होता है। हाँ क्या? मुझे नहीं मालूम, किसी ने बताया नहीं ना अभी तक। मैं जब भी वो वापस आएगी तो उसका हक उसको दे दूंगा। वापस आएगी वो? वापस आएगी वो? अब उसकी बेटी गुंजन, उसको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी क्योंकि वो उसकी वारिस है, समझा? हाँ सर, तुम्ही म्हणाल तसं, आप जैसे कहोगे वैसे करूंगा। तो अब मैं जाऊं? क्या भाई के साथ जायदाद को लेकर चल रहा विवाद उसके गायब होने की वजह है, या पहले पति के अहम पर लगी चोट उसके गायब होने की वजह है? इस केस में एक नहीं बल्कि कई संदिग्ध है पुलिस के पास, पर अफसोस की बात यह है कि पुलिस के पास इनमें से किसी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक यही नहीं पता है कि निधि जिंदा भी है या नहीं। शिर्के, तुम्हें क्या लगता है इन 4 सस्पेक्ट्स में से कौन होगा? 4 नहीं 5 सर। उस 5वें सस्पेक्ट की भी फोटो लगा दीजिए बोर्ड पे। कौन है 5वां सस्पेक्ट? जिससे निधि की फोन पर आखिरी बार बात हुई थी।
काजल प्रधान। नहीं सर, मुझे निधि का कोई फोन नहीं आया। अगर आया होता तो मैं तुरंत उसके घर चली जाती ना। उस दिन तो दोपहर को मैं घर पे थी ही नहीं। सप्लायर के साथ कुछ कमीशन का इशू हुआ था, मैं उसी को सॉल्व करने गई थी। सर मेरे पास तो मेरा फोन भी नहीं था, बैटरी डेड थी, तो मैं इसको चार्जर पे रख के घर पे ही चली गई थी। और सर जब मैं दोपहर को 3 बजे के आसपास वापस आई तो मैंने देखा गुंजन घर के बाहर बैठी रो रही है। ये रहे तुम्हारे कॉल डिटेल्स। उस दिन तुम्हारे फोन पे निधि का कॉल आया था और तू 2 मिनट तक बात कर रही थी उसके साथ। पर सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो सच बोलो, या तुम्हारा ये कहना है कि तुम्हारे फोन से किसी और ने बात की थी? सर ये भी तो हो सकता है। क्या? Oh God, ऐसा नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता काजल? ताई, किसी को कुछ पता चलने से पहले हमें कुछ करना होगा, कुछ ना कुछ इंतजाम करना होगा हमें। नहीं करो इंतजाम। नहीं कर सकते हो तो मैं कर देती हूँ। मैं खोद दूँ गड्ढा? हाँ नहीं, मैं खोद देती हूँ, अभी गड्ढा खोद देती हूँ। गिरी हुई हरकतें कैसे कर सकते हो आप दोनों? दोनों का सच मैं पुलिस को जाके बताऊंगी अभी के अभी। चल किसको बताएगी? किसको बताएगी? छोड़ो उसे, मर जाएगी। अरे हटो तुम यहाँ इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों ने मिलकर मेरी दोस्त को, मेरे प्यार को मार डाला। मामा ने अपने प्लॉट में दफना दिया उसे। मेरी निधि को मार डाला। एक मिनट, ये बैग किसका है? बैग निधि का है सर। और ये साड़ी? ये साड़ी भी निधि की है। आपको कैसे पता चला ये? निधि के गायब होने के कुछ दिन पहले मामा जी ने अपने प्लॉट का काम शुरू करवाया था। मैं और निधि वहां पर देखने भी गए थे। फिर निधि के गायब होने के कुछ टाइम बाद आई से पता चला कि मामा जी ने प्लॉट का काम बंद करवा दिया है। जितना मुझे याद था उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला था कि शुभ मुहूर्त चल रहा है, वरना काम 6 महीने तक टल जाएगा। मुझे इस बात पर शक तो हुआ था, पर फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जब आपने बताया कि निधि ने आखिरी बार मुझे फोन किया था, तब मैंने वही सोचा कि शायद उस फोन पर एक फोन आया और वो किसी ने उठाया। घर जाने के बाद पता चला वो मेरी अपनी आई थी। इन दोनों ने मार दिया मेरी निधि को। निधि और अर्जुन का झगड़ा मैंने फोन पे सुन लिया था। काजल, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती, नहीं बर्दाश्त कर सकती ये सब कुछ। निधि बेटा, मैं काजल नहीं उसकी आई बोल रही हूँ। काजल बाहर गई है फोन चार्जिंग पे लगा के। लेकिन क्या हो गया बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती, ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। हटी, मैं कुछ दिन के लिए आपके यहाँ आ सकती हूँ? ये भी तो तुम्हारा अपना घर है ना, तुम यहाँ आ जाओ। लेकिन बेटा, मैं अभी मंदिर जा रही हूँ और वहीं से रामचंद्र भाऊ के प्लॉट पर जाऊंगी, ठीक है? तुम वहीं आकर घर की चाबी मुझसे ले लेना। ठीक है आंटी, मैं आती हूँ। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी निधि। मैं जाऊंगी और अभी जाऊंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे जाती हो तुम। कैसे ये तुम क्या कर रहे हो? हटो तुम। अरे मैं देखता हूँ तुम कैसे जाओगी। नहीं जाओगी तुम। निधि का घर हमारे घर से 15 मिनट की दूरी पे है। मुझे पता था वो तुरंत आ जाएगी, इसलिए मैंने भाऊ को फोन किया और उनको तुरंत प्लॉट पर आने के लिए कहा। आ गई बेटा? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। वो आप मुझे चाबी दे दीजिए, कुंजन भी आती होगी, बस रास्ते में है। हाँ, मैं देती हूँ। के चक्कर में ना आए। काजल और निधि की लव स्टोरी हमें पता चल गई थी। बड़ी मुश्किल से काजल एक लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। अब निधि के वापस आने के बाद वो शादी के लिए मना कर देती, इसलिए मैंने वो निधि का चैप्टर ही खत्म कर दिया। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी वजह से। सॉरी बेटा,
मैं तेरी आई को नहीं बचा पाई, पर अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो, तुम्हें इनके साथ जाना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ मेरी गुंजन अच्छी जिंदगी जिए। प्यार और परवरिश हर परिवार और माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, जिसका एहसान जताकर वो आजादी से जीने पर बंदिश लगा देते हैं। और जब भी कोई इन बंदिशों को तोड़ने की कोशिश करता है तो यही प्यार करने वाले उसे सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। काजल की माँ लता ने यही तो किया। उसके हिसाब से गलत जिंदगी जीने वाली अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने 8 साल की एक बच्ची को अनाथ कर दिया। जब भी असमानता, औरतों पर अत्याचार या भेदभाव की बात करें तो सबसे पहले खुद को आंके, खुद को टटोले। अगर आप बदलेंगे तभी समाज बदलेगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जल्दी दूध पियो, स्कूल जाने का टाइम है, जल्दी से खत्म करो दूध। निधि, टिफिन तैयार हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ बस हो गया, आ रही हूँ। नो, फिर से टकरा गए। जान, मम्मी पापा का मजाक उड़ाते हो तुम? गंदी बात होती है मजाक उड़ाना। दूध पियो जल्दी, दूध पियो। अरे लो, चलो, स्कूल वैन आ गई, वैन भी आ गई। चलो चलो जल्दी चलो। फाइनली हमने गुंजन को टाइम से तैयार करके स्कूल भेज दिया। हमने नहीं, तुमने। मैंने तो सिर्फ उसका टिफिन रेडी किया था। और सच में अब मुझे ना मेरी किस्मत पर यकीन हो गया कि मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि गुंजन और मुझे तुम मिल गए। किस्मत तो मेरी बहुत अच्छी है मोहतरमा, जो मुझे तुम और गुंजन मिली हो। पता मैं सोच रहा था गुंजन को तैयार करके स्कूल भेजने में इतना टाइम लगता है तो छोटे बच्चे को संभालने में तो जान आफत में आ जाती होगी। बाप होते हुए भी मैंने उसे 8 साल तक अकेले संभाला है। घर का काम, बाहर का काम सब अकेले किया। अच्छा सुनो ना, गुंजन जब स्कूल से वापस आएगी तो काजल को मिलते हुए आएगी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसे आते हुए अपने साथ लेकर आ जाऊँ। थोड़ा लेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं बाबा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा मैं भी लेट हो रही, मैं चलती हूँ। चलो मैं जाती हूँ। संभल के जाना। हाँ। हेलो मैडम, आप इसे यूज़ करके देखिए। जहाँ आपको सब्जी काटने में 1 घंटा जाता ना, इससे आप सिर्फ 5 मिनट में सब्जी कट कर पाओगे और फिर बाद में कहोगे कि काश ये प्रोडक्ट आपके पास पहले भी होता। फहीमी, मनीष भाऊ घर पे हैं? कौन है रूपा? तू अब क्या लेने आई है यहाँ पे? भाऊ, आपने अपने वकील से बात की मेरे हिस्से के लिए? हे जाना भाई, क्यों परेशान कर रही है मुझे? बार बार हिस्सा मांगने आ जाती है। और वैसे भी तुझे हिस्से की जरूरत ही क्या है? अच्छी खासी नौकरी कर रही है, दूसरी शादी की है, अब क्या चाहिए तुझे? मैं आपसे अपना हिस्सा मांग रही हूँ, कोई भीख नहीं मांग रही हूँ। एक अपना बस, कुछ हिस्सा विस्सा नहीं मिलेगा तुझे, कह ना। और तुम्हारे यहाँ दिखी भी ना, जान से मार दूंगा। चल निकल यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुनिए भाऊ। आ गई मेरी बच्ची। हाँ, वो जो किचन वाला नाइफ है ना, उसका स्टॉक डबल कर दो, उसकी डिमांड फिलहाल ज्यादा है। ठीक है, मुझे जल्दी बताओ। ओके। आ गई मेरी गुंजन, आज तेरे लिए एक सरप्राइज है। आजी जल्दी आओ ना। तुझे
तुझे पूरन पोड़ी पसंद है ना, इसलिए मैंने तेरे लिए पूरन पोड़ी बनाई है। खा के बता कैसी बनी है। बहुत टेस्टी है। चलो देखते हैं आज होमवर्क में क्या होता है। नहीं मासी, अभी होमवर्क नहीं, पहले हम लूडो के एक गेम खेलेंगे जिसमें आप हारोगी, फिर मैं होमवर्क करूंगी। अच्छा, तू मुझे हराएगी? हाँ। 1 2 3 4 मैं जीत गई। देखा, मैं जीत गई ना। हाँ, जीत बोली गई। थी ना जीत जाओगी। बस बस बस, अब बहुत हो गया खेलना। ये लो दूध खत्म करो। गुंजन बेटा, एक बात बता, अपने नए पापा के घर जाके मौसी और आजी को भूल जाती है या हमारी याद आती भी है? नहीं, बहुत याद आती है आपकी। गुंजन, एक बात सच्ची सच्ची बता, तेरी आई तेरे पापा के साथ खुश है ना? बहुत 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 खुश है। अरे भाभी जान, सलाम वालेकुम। आप आफ्ताब की नहीं बेगम है ना? आफ्ताब? नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ओह, माफ कीजिएगा। खुदा हाफिज। नया बकरा फंसा लिया। हाँ? जुबान संभाल के बात कर। क्या जुबान संभाल के बात कर? बदन में बहुत गर्मी है। हर वक्त नया मर्द चाहिए, इसलिए डिवोर्स दिया क्या मुझे? तुझे डिवोर्स मैंने इसलिए दिया क्योंकि तेरी रोज रोज की मार से ना मैं परेशान हो चुकी थी। सब कुछ अकेले संभालती थी मैं, और मुझे पता है अगर मैं पुलिस के पास नहीं जाती ना तो तू मुझे मार देता। अरे मार तो मैं अभी भी दूंगा। मेरे पैसे थे, पैसे एलिमनी के पैसे चाहिए मुझे। कहाँ से दूं मैं तुझे पैसा? नहीं है मेरे पास पैसे। पैसे तो चाहिए मुझे, पैसे लेके आ। तेरा वो मर्द है ना, मर्द तेरा यार, उससे पैसे लेके आ मेरे लिए, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। तूने अपनी लुक्खागिरी नहीं छोड़ी ना, तो इतने में खुश नहीं है कि तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने डिवोर्स तूने दिया है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तुझसे ना मैं डरने नहीं। चल तुझे जो करना है तू कर। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। नहीं, इधर ए पकड़ो, ए यहाँ पे पकड़ो। आजा 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 आजा। मुझे नहीं, अपनी आई को पकड़ा है। पट्टी खोल के देखो। आई। अच्छा तू थक गई होगी ना, जा थोड़ी देर आराम कर ले, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। तो मिसेस अर्जुन, कैसी चल रही है तेरी शादीशुदा लाइफ? पतिदेव कैसे है? अगर मुझे अर्जुन ही मिलते था तो मुझे लगता कि पति सिर्फ रवि जैसे जल्लाद होते हैं। अच्छा, रवि से याद आया, उसने तुझे परेशान करना बंद किया कि नहीं किया? काट के रख दूंगा साले। नहीं, अब वो मुझे परेशान नहीं करता है। चलो अच्छा, फाइनली तुझे वो सब मिल रहा है जो तू डिजर्व करती है। सच में तेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत जल्दी काजल की भी शादी तय हो रही है, ठीक है? बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं इसके लिए। अरे पर आई, मैं शादी सिर्फ उसी से करूंगी जो घर जमाई बनने को तैयार हो जाए। देख, तुझे छोड़ के मैं कहीं भी नहीं जाने वाली। हाँ, समझ ले तू। वेड़ी है अग्निया, कुछ भी बोलते रहती है। हाँ, ऑर्डर का ना। अरे मुझे याद है, याद है। आई, आपको पता है आज मैं लूडो खेलते समय मौसी को 2 बार हराई। अब तुमने पूरा दिन ना बहुत मस्ती कर ली, लेकिन अब तुम्हें होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं आई, मैं अभी होमवर्क नहीं कर रही। गुंजन, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली। चलो। नहीं आई, मैं अभी पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा ना। नहीं, इसमें परेशान। चलिए भाईजान, खुदा हाफिज। ये हमारे मोहल्ले के लोग थे, ऐसी बातचीत करने के लिए चले आए थे। और बेटा, काजल मौसी के मजा आया? हाँ, हमने 2 बार लूडो खेला और मैंने उन्हें हराया भी।
गुंजन, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मैं कब से दरवाजा ठोक रही हूँ, आज ही कहाँ है? अरे बेटा, आज ही मंदिर गई हुई है इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही। तुझे क्या हुआ? तू क्यों रो रही है इतना? अर्जुन पापा आई को कब से मार रहे और धमकी भी दी है कि वो मेरी आई को मार डालेंगे और चाकू भी दिखाया उन्होंने। दादा, जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, इतना बोला जाए उतना करो। मतलब बोलो दिया, चाकू से गला काट दूंगा तुम्हारा। रोती नहीं, शांत हो जाओ। आप इसको संभालो, मैं जरा देख कर आती हूँ क्या हुआ है। निधि कहाँ है? घर पे नहीं है। कहाँ गई है नहीं पता। पता नहीं मतलब? झगड़ा किया था ना तूने उसके साथ, चाकू दिखाया था, धमकी दी थी। सिर्फ धमकी दी थी या सच में जान से मार डाला? कहाँ है निधि? सच सच बोल दे। समझ भी आ रहा क्या बोले जा रही है तू? वो खुद से कहीं गई है, मुझे नहीं पता कहाँ गई है। कहाँ चली गई है? कैसे चली गई है? हमारे बीच झगड़ा हुआ, उसने बैग पैक किया और चली गई। देख, मैं ये मान सकती हूँ कि वो तुझे छोड़ के चली गई सामान बांध के, पर ये नहीं मान सकती कि वो गुंजन को भी छोड़ के चली गई। फोन स्विच ऑफ है उसका। कहाँ है वो? तू बता। छोड़, मैं देखती हूँ। हट। निधि, 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 कहाँ है निधि? क्या किया तूने उसके साथ? सच सच बता दे। अगर तूने उसके साथ कुछ किया है ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुन रहा है तो नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। हट, पागल है तू? अपने पागल बनने कहीं और जाके दिखाई कर। इसका फोन बंद क्यों आ रहा है? हेलो मनीष, मनीष, निधि तुम्हारे यहाँ आई हुई है क्या? ए काजल, निधि के लाइफ में जो होता है ना, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, समझी ना? और दोबारा मुझे फोन मत करना, फोन रख। ये गायब वायब नहीं हुई है, छुप के बैठी है। मुझे एलिमनी नहीं देनी ना, इसकी वजह से। और इस नाटक में तू भी शामिल है उसके साथ। अरे तुम दोनों कमीनी हो, कमीनी, समझी क्या? साले जुबान पे ना लगाम दे और संभाल के बात कर, वरना वहीं आके धोऊंगी तुझे। आजा आजा आजा, इधर आ, इधर आ। तू हाथ चलाना, मैं जबान चलाता हूँ। हाँ, अगर मैंने अपनी जबान खोल दी ना, बोलती बंद हो जाएगी तेरी बोलती, समझी क्या? गुंजन बेटा, थोड़ा तो खा ले। सुबह से तूने कुछ भी नहीं खाया है। गुंजन, खाना खा ले बेटा। क्या हुआ? मौसी, अर्जुन पापा को फिर से पूछो ना कि आई कहाँ है। उनका गुस्सा कम हो जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं। अब उनसे पूछो ना आई कहाँ है। बेटा, मैं तेरे अर्जुन पापा को काफी बार पूछ चुकी हूँ, उनको नहीं पता तेरी मम्मी कहाँ है। पर तू घबरा मत, तेरी मौसी तेरी मम्मी को ढूंढ के लेकर आएगी। एक मिनट, पहले मुझे समझने दीजिए। निधि के हस्बैंड और उसके फैमिली ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट अभी तक नहीं लिखवाई। हाँ, और आप उसकी दोस्त कंप्लेंट लिखवाने आई हैं। सर, निधि का पति पिछले 1 महीने से, जब से निधि को उसका सच पता चला है, मारपीट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। सर, एक दिन तो हद ही हो गई सर। देखिए मैडम, मुझे स्पेशल ड्यूटी पर जाना है, सॉरी। और मैं आपका केस समझ गया। आपकी दोस्त गुस्से में कहीं चली गई है, गुस्सा शांत होगा, आ जाएगी, आप घर पे वेट कीजिए। सर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। सर, निधि गायब हो गई है, उसका फोन नहीं लग रहा है, मैं उससे हेलो सर, हाँ, आप वो